चलिए डाउट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है राजश्री, तुम्हारा डाउट सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि तुम्हारा डाउट एक्सरसाइज 2 में है। जब हम 2 में पहुंचेंगे तो इन लोगों का भी वो डाउट है जो आपका है। तो सबसे पहले लेते हैं एक्सरसाइज 1 में। ठीक है एक एक करके लेते हैं, जिसका ज्यादा डाउट होगा उसका ले लेते हैं। अतीक का ज्यादा है शायद, देख लेते हैं। अतीक का है। अब पहले एक्सरसाइज 1 का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है भाई? हम्म, अरे नोट्स में कुछ एग्जांपल ऐड करने होते हैं, कर लो, उसी में से एक ही एग्जांपल है। ये जो प्लांट है ना रस्कस, रस्कस, इसमें भी आपको क्लेडोर देखने को मिलता है। हालांकि इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है। तो जहां पे मैंने क्लेडोर की कैटेगरी में एक ही एग्जांपल लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, एस्पेरेगस। अच्छा कोई बताएगा ये क्लेडोर किस चीज का मॉडिफिकेशन है? स्टेम, रूट, लीफ, किसका? स्टेम का सर। स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो उसमें मैंने एक ही एग्जांपल लिखाया था एस्पेरेगस। तो उसमें एक एग्जांपल और लिख लो, रस्कस। मॉर्फोलॉजी का कोई अंत है? दुनिया में बहुत सारे प्लांट बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लेडोर का एग्जांपल है, ऐड करना था आपको। आपकी मर्जी है तो ऐड कर लेना नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अब भाई इसमें हम क्या करें यार, घरेलू नाम है यार, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, तो याद रख लो। उसका एक और नाम है ग्वार पाथा कहते हैं, कहीं पे घी गौर भी कहते हैं। तो भाई क्या करोगे यार, कहीं पे एलोवेरा को कुछ और भी कहते होंगे। अब तुम कुछ नहीं कह सकते तो एलोवेरा को और क्या कहो, और क्या कहोगे? एलोवेरा कहोगे और क्या कहोगे? ठीक है अब ये कॉमन नेम थोड़ी आपसे कोई पूछने वाला है, फिर भी याद रख लो, चाहो तो नोट्स में ऐड कर लेना। ग्वार पाथा या घी गौर के नाम से भी जाना जाता है एलोवेरा। मैंने भी जब पढ़ रहा था हम भी पहली बार सुने थे। हम भी पहले एलोवेरा को एलोवेरा ही बोलते हैं यार, अब कहाँ बोलते हैं ग्वार पाथा, अब ये लोग जाने कहाँ बोलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। 71, हाँ ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बता देता हूँ, मोनोथिकस एंथर यूनिक फीचर है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जो 12th में चैप्टर है। ठीक है मोनोथिकस, डायथिकस मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेट्रास्पोरेंजिएट, बायस्पोरेंजिएट सब बताऊंगा। ठीक है लेकिन इतना तो आप कह ही सकते हो कि मालवेसी फैमिली में बेसल प्लासेंटेशन नहीं होता है, होता तो एग्जाम्पल में जरूर आता है। और स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेराइल स्टेमेन। क्या स्टेराइल स्टेमेन था मालवेसी फैमिली में? नहीं। हालांकि मालवेसी फैमिली अभी पढ़ाना बाकी है, मैंने कहा ना कुछ एक्स्ट्रा फैमिली भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टेमिनोड भी नहीं मिलता है, और डायडायनेमस स्टेमेन भी नहीं मिलता भैया, यहाँ सब फ्यूज्ड होता है, सिनेंड्रस। हेलो, पूरा फ्यूज्ड, एक्टिव बनाता है फ्यूज होके, याद आया? तो ये भी नहीं होता, तो आंसर 1 जाएगा। लेकिन हाँ मोनोथिकस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में। ठीक है चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो रिप्रोडक्शन चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 हो तो गया। 80 तो क्या दिक्कत है इसमें? कैलिक्स खाते हो क्या? बैगन का कैलिक्स कोई नहीं खाता भाई, होता जरूर है उसमें, कैलिक्स खाता कोई नहीं है, ध्यान रखना। कैलिक्स होता है लेकिन खाता कोई नहीं है। नेक्स्ट वन, थैलेमस। थैलेमस तो उसमें होता नहीं है, क्योंकि ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का है। और अंदर आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होता है फूल जाता है। हेलो, याद है? फूल जाता है, स्वेलप प्लेसेंटा, इसलिए तो सोलेनेसी नाम यस पड़ा है। सर। और वही तो उसका मेन एडिबल पार्ट है। एपिकार्प तो पतला सा होता है, मैंने कहा था। एपिकार्प कोई खाता भी है नहीं खाता, अगर चोखा खाते हो तो एपिकार्प खाते भी नहीं हो। अगर बैंगन का चोखा, अगर सब्जी खाए हो तो भी कोई लोग क्या करता है कि एपिकार्प को ऐसे छील के हटा देता है। तो एपिकार्प इज नॉट द एडिबल पार्ट। ठीक है तो अंदर में एंडोकार्प अलोंग विद द प्लासेंटा, स्वेलप प्लासेंटा, उसी का तो चोखा बनता है या चटनी बनता है बैगन का, या सब्जी बनता है, तो मेजर एडिबल पार्ट तो वही है। ठीक है तो वही आंसर है। मेसोकार्प और इंडोकार्प। हाँ मीजोकार्प एंडोकार्प तो बहुत ही कम। अंदर जो वो व्हाइट व्हाइट बैगन का पार्ट है वो स्वेलप प्लेसेंटा है मेनली, मेनली बोला है मैंने, नॉट ओनली। और उसी में एंडोकार्प भी है, और उसी में आपका थोड़ा बहुत मीजोकार्प भी है। ठीक है और जो सीड है वो पूरी तरीके से आफ्टर द मेच्योरेशन ऑफ फ्रूट, सीड पूरी तरीके से अंदर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर से उधर। ठीक है तो प्लेसेंटा। वैसे मैं आपको एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट का एक चार्ट दूंगा,
और एक बार टिक टिक लगा दूंगा, अगर आपको मन हो तो याद रखने का रख सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन 106। कंपोजिटिव फैमिली, कोई बात नहीं है, कंपोजिटिव फैमिली के बारे में हमने कहा आपसे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसी में से एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लगभग लगभग हर जगह का मतलब लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल। देखो भाई, पाने को तो लेग्यूमिनेसी, मतलब वर्ल्ड वाइड सर, क्या बोले, मतलब वर्ल्ड वाइड ना। तो वही तो बोल रहे हैं ना, तुम बोलोगे सर वर्ल्ड वाइड तो लेग्यूमिनेसी और तो सोलेनेसी भी पाया जाता हाँ, है, लेकिन एक बात होता है लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, ऑलमोस्ट हर जगह हर हैबिटेट में मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको बात मैं कंपोजिटिव में भी बात बताऊंगा कि सीधा पॉइंट ही लिखवा दूंगा वहां पे मैं कंपोजिटिव में कि लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, तो ये भी है ये भी है, लेकिन वर्ल्ड के भी हर तरीके के हैबिटेट में मिलने वाला फैमिली कंपोजिटी है, ठीक है। नेक्स्ट 106 108। पोएसी फैमिली पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लोडिकुल्स कहते हैं, पोएसी ग्रेमिनी का दूसरा नाम है, ठीक है। पोएसी फैमिली में बता दूंगा, छोड़ सकते हो भी आप इसको। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिक्कत है भाई इसमें, बताया नोट्स में, देखो उल्टा के स्टाइल्स, भट्टा में जो बाहर निकलता है स्टाइल होता है, नोट्स उल्टा के देखो। टॉपिक बता दूं, वो गानोसियन में। क्या, हाँ उल्टा के देखो वहाँ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टाइल्स होता है भाई, पढ़ा चुका हूँ, नोट्स जाके उल्टा के देखो, जो नोट्स का पार्ट है वो बताने से आपका मेहनत मैं चुराऊंगा। मैंने क्या है भाई, मैंने तो बहुत मेहनत कर रखा है, तब तो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सीड का क्वेश्चन है, नहीं करना है वैसे, अरे अरे सीड का नहीं तो फ्रूट का है, सॉरी। कॉटिलिडन सीड के अंदर होता है, ठीक है, और टेस्टा सीड का कोट होता है। मैंने कहा था टेस्टा सीड कोट, और सीड कोट दो होता है, टेस्टा एक टेगमेंट, याद है, और एक एक्स्ट्रा सीड कोट भी बनता है, याद है, किसी को याद है, एरिल लीची में, और वही लीची का एडिबल यस। पार्ट, वही लीची का एडिबल पार्ट होता है। तो लीची तो आंसर रहने से गया, ठीक है। रही बात इमली और कोकोनट, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म खाते हैं। सर इसमें पॉमीग्रेनेट होना चाहिए सर। अरे हाँ ठीक है यार, बीच में मत बोलो, ठीक है, अभी बताने तो दो, दूसरा ऑप्शन छांटने तो दो पहले मुझे, ठीक है। एंड थर्ड वन लीची, ये होगा नहीं। अब बचा टेमरिड, तो टेमरिड में यार टेस्टा तो खाते नहीं है, सीड तो खाते नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अब बस एक ही आंसर बचता है, पोमग्रेनेट। अब बोलोगे इधर कोटिलेडन वाला पार्ट ग्राउंड नट में आ रहा है, तो ग्राउंड नट कौन सा, मूंगफली, हाँ तो वो तो उसमें तो खाते ही कोटिलेडन है, बोलो, उसमें तो खाते ही कोटिलेडन है, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया, 28 28। क्या दिक्कत है भैया इसमें, स्टेटमेंट छांटना है, टोमेटो में बेरी होता है, नहीं याद है, अरे कहा था डॉक्टर, टमाटर और बैगन, यस। इन दोनों को खाने से मना करते हैं, इससे टमाटर वगैरह से पत्थर बढ़ता है किडनी वगैरह में, लिया लीवर गॉल ब्लैडर वगैरह में, ठीक है, तो डॉक्टर मना करते हैं, तो दुश्मन है ये, ठीक है। ये सच बात है कि सोलानेसी में कैप्सूल भी मिलता है, लेकिन धतूरा में मिलता है, और ये ट्रोपा में मिलता है, लेकिन टोमेटो में बेरी मिलता है, तो लाइन तो गलत हो गया ना। अब है कि सीड ऑफ ऑर्चिड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, मुझे पता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अभी मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीड पढ़े नहीं हो, तो इसको होल्ड पे रखो ना अभी 1 मिनट। नेक्स्ट, प्लासेंटेशन इन प्राइमरोज इज बेसल, गलत बात है, ट्रिक बताया था, सेंट्रल प्लासेंटेशन, सेंटर हमेशा डिप पर होता है, डिप, डायंथस और प्राइमरोज, प्राइमल। बेसल तो होगा नहीं, सेंट्रल होगा, गलत। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप, ट्यूलिप किस फैमिली का मेंबर है, बता सकता है कोई, लिलियसी। लिलियसी। फ्लावर ऑफ नहीं। ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड सूट, अरे भैया फ्लावर किसी भी प्लांट का हो मॉडिफाइड सूट है,
फ्लावर की कहानी हम शुरू ही यहीं से किए थे। फ्लावर का डेफिनेशन ही यही है, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट एंड फ्लोरल होल्ड आर मॉडिफाइड लीफ। एक तरीके से सूट में वो लीफ और फ्लोरल स्टेम, तो फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, कोई भी फ्लावर हो, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो लाइन तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखो, अगर आपको इस लाइन का इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, सीड आपको प्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये लाइन आपको बिल्कुल सही मिलेगा तो आंसर मार के आगे बढ़ो ना यार, क्वेश्चन छोड़ क्यों रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि ये वाली बात आपको एक्सप्लेन करना अभी बाकी है, जो हम यहाँ नहीं कर सकते। हम प्रोडक्शन में ही सीड पढ़ाएंगे तो अपने आप क्लियर होगा वो। बोलो ठीक है, 28 हो गया। देन 67, छोड़ दो, सीड में पढ़ा देंगे। है क्वेश्चन इजी, लेकिन विदाउट कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट छोड़ दोगे आप। ठीक है, वैसे इजी कंसेप्ट है, सीड में पढ़ाएंगे। 67, 68, stay modified into flat green organ performing function of leaves are known as। पहली बात, स्ट्रक्चर स्टेम है, भले फंक्शन लीफ का कर रहा हो। अगर स्ट्रक्चर स्टेम है तो पहली बात तो स्केल्स को हटाओ, क्योंकि स्केल्स स्टेम नहीं होता है। हाँ, कई जगह स्टेम का कवरिंग हो सकता है, स्केल स्टेम थोड़ी होता है। अब 3 ऑप्शन है आपके सामने, क्लेडोड, फिलोक्लेट्स और फाइलोड्स। फाइलोड्स को भी हटाओ, क्योंकि फिलोड्स भी लीफ मॉडिफिकेशन है, वो लीफ का लीफ है मतलब वो। अब बचा क्लेडोड्स और फिलोक्लेट्स, बताते किसमें एक चुनना पड़े तो किसको चुनोगे और क्यों। सर बताए थे ना क्लैटोड में कि ये हाँ, वो भी ग्रीन फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर है, करता है। और फेलोक्लेट्स भी ग्रीन स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर ये है। दोनों लीफ की तरह करता है, लेकिन ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर कौन है, क्लेडोड या फेलोक्लेट्स। फाइलोक्लेटोड। बस यही मारोगे, फाइलोक्लेट्स। यही मारोगे आंसर, यही होता है, यही तो नीट की स्ट्रेटेजीज है। आपको दो देखो, सही दोनों है, जो ज्यादा सही है वो चूज करना है, मतलब कम गलत वाला चूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 68 के बाद है 70 नंबर। अच्छा, इसमें देखो क्या है भाई, सिंपल कंसेप्ट है। पता हुआ थी किस किस प्लांट में डिफरेंट स्टेमन लेंथ के, किस किस फैमिली के प्लांट में डिफरेंट स्टेमन लेंथ के स्टेमन देखने को मिलते थे। लिलिएसी। लिलिएसी, सही हो। ब्रेसिकेसी एंड ब्रेसिकेसी एंड लेबिएसी, मतलब तुलसी फैमिली। ठीक है, या लेमिएसी। अब इसके तो दो ही एग्जांपल मैंने आपको बताए पॉपुलर, एक तो सेल्विया और एक ओसिमम। और इसके अब तक मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बता चुके हैं, मस्टर्ड, रेडिस। अब भाई ब्रेसिकेसी का तो कई सारे एग्जांपल उन्होंने बताए थे, मूली वगैरह सब इसी में। आ जाओ एक बार, कॉमन जो है, यस। चलो ना एक बार छांट लेते हैं। इंडिगो फेरा, नील, अरे तो वो वाला है बनिया, बनिया फेबेसी, गया। येरा सेस्पानिया, बनिया का नाम आ गया, गया। सेल्विया, हाँ है। एलियम, एलियम, एलियम बताएगा कौन की किस फैमिली का है, कौन बताएगा एलियम। लिलिएसी। सर लिलियस, लिलियसी का। ठीक है, तो ये भी गया। एला, एला बताएगा कोई, एला, एला है, एला है। ये ये भी भी लिलिएसी। लिलियसी। लिलियसी गया। मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी, हाँ है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट नहीं बताया। फबेसी। हाँ, फेबेसी, ठीक है, फूड मटेरियल में आया था भाई साहब। ठीक है, तो ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। रेडिस, ब्रेसिकेसी। ग्राम, 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 ब्रेसिकेसी। कौन, फबेसी। फेबेसी, तो गया। फबेसी। हाँ, टर्निप, टर्निप, सलजम, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी। तो अब चूज करो कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो आंसर 4 यानी कि 4। नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग दिन रात एनसीईआरटी एनसीईआरटी चिल्लाते रहते हैं, क्या इसमें सारा एग्जांपल एनसीईआरटी में है, मिला लेना तो। चल भी है,
नहीं है। सैल्विया कहाँ है? और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मॉर्फोलॉजी। तो भैया मैंने एनसीईआरटी का बार उतना ही कराया जो आपका नीट के क्वेश्चन को कवर अप कर पाए, ठीक है। ब्रेसिक अच्छा बताओ, सर सल्विया है। कहाँ पे एग्जाम्पल बताना। सर जब आप एंड्रोशियम पढ़िएगा तो वहां पे लास्ट में मस्टर्ड और सैल्विया दिया है कि हैविंग डिफरेंट स्टेमन लेंथ, अरे वहां पे भाई बस दो साहब, ही। मैं ये कह रहा हूँ कि सैल्विया किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पूरी फैमिली का नाम यहाँ पे लिख देगा लेबियसी, तब आप क्या करोगे, लंका लगा लोगे वहां। वो नहीं दिया है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर यहाँ सैल्विया काट के ओसीमम दे दें फिर, ठीक है, तो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी करो, जरूरी है, ठीक है, ज्यादा नहीं करने कह रहे हैं। नेक्स्ट 70 के बाद है 82। 82 देखो, ऐसा है कि निमेटोफोर ग्रो करता है, आप जानते हो, ऐसे एरिया में जो मैंग्रोव होता है, जो मैंग्रोव इलाका है, ठीक है। अब पहली बात, मैंग्रोव इलाका कैसा इलाका होता है मुझे बताना अतीक, क्या ये सॉल्टी वाटर एरिया है? नहीं पता सर। अरे मैंग्रोव पता ही नहीं है? अरे सॉल्टी वाटर एरिया होता है, दलदल, दलदल समझते हो, दलदल, दलदल। तो हाँ दलदल वो जो मैंग्रोव इलाका होता है वो सॉल्टी वाटर एरिया होता है, जहां पर ये बोलो ना ऐसा कीचड़, जहां की पानी में सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो अब देखो, रही बात दो तरीके की, कि अगर सॉल्टी वाटर केवल बोला तो वहां पे पानी ही खारा है केवल, लेकिन मैंग्रोव में भी सॉल्टी वाटर होता है। अब आप इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखो, हेलोफाइट्स वो होता है जो सॉल्टी वाटर में ग्रो करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो अगर कहीं पे मैंग्रोव लिखा मिल जाए तब तो बेस्ट ऑप्शन होता, तब तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होता, ठीक है। तो कहीं पे देखो तो मैंग्रोव है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब पानी में बिल्कुल पानी में ग्रो करने वाला। क्या मैंग्रोव बिल्कुल पानी वाला इलाका होता है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो गया। कार्निवोरस प्लांट नहीं, मैंग्रोव में उगने वाले जो भी प्लांट है वो कार्निवोर थोड़ी है। कार्निवोरस प्लांट कौन होते हैं? वो प्लांट जो इंसेक्ट खाए, और वो भी कार्निवोर नहीं है, हर्बीवोर है, हर्बीवोर है। कार्निवोर कहाँ है वो? तो प्लांट तो कार्निवोर आपको नेचर में देखने को नहीं मिलेंगे, हर्बीवोर प्लांट मिलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हर्बीवोर को खा लेते हैं। सबमर्ज हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स का मतलब पानी में ग्रो करने वाले, ये पानी में थोड़ी ग्रो करता है। तो तीन ऑप्शन छट गया, एक ही ऑप्शन बचा, मारो हेलोफाइट्स। समझ में आया नीट में कैसे खेलते हैं। और हेलोफाइट्स का चक्कर क्या है, मैंग्रोव में जो पानी होते हैं सॉल्टी पानी होते हैं, लेकिन उसमें सॉइल भी है, कीचड़ है, कीचड़ मड है, ठीक है। ये रहा कंसेप्ट। नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स मैंग्रोव में ग्रो करता है मतलब। क्या क्या? न्यूमेटोफोर्स है वो मतलब मैंग्रोव में ग्रो करता है, हाँ तो बता तो रखा भैया सल्टी ये। वाटर एरिया में। हाँ तो आज बताया क्या बात, मैंग्रोव में ग्रो करता है न्यूमेटोफोर से, आज बताया क्या, बहुत पहले बता चुका हूँ। मैंग्रोव न्यूमेटोफोर जहाँ पड़ा है वहां जाके देखो, वो इसीलिए तो ग्रो करता है, वो अपना रूट ऊपर ले आता है क्योंकि उसको बाहर का एटमॉस्फेरिक O2 को एब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट 82 के बाद 84 क्या है? ऑल द फ्रूट ऑफ व्हीट सेट आर नॉट derived फ्रॉम मोनोकॉट। इसमें से कौन मोनोकॉट नहीं है? मोनोकॉट नहीं है यानी कि सारे डाइकोट होने चाहिए, सारे डाइकोट। ऐसा कोई भी देख लो, नॉट डिराइव फ्रॉम मोनोकॉट यानी कि सारे डाइकोट। एप्रिकोट, गुआभा, मैंगो, एक काम करो, कोकोनट, एप्पल, कैस्यूनट, बनाना, डेट पाम। एप्रिकोट क्या होता है, किसको कहते हैं, किसी को इसका हिंदी पता है क्या? किसको कह रहा है ये एप्रिकोट? किसी को इसका हिंदी पता है? हिंदी बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा। है पता है किसी को? रुको, इस मीटिंग के बाद इस क्वेश्चन को ले लेंगे, याद दिलाना। 84, ठीक है, 84।
ये अपनी कोड के बारे में पहले मुझे खुद देखने दो, मैं खुद ही इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं तब बताते हैं। 84 के बाद आप आ जाओ एक्सरसाइज 3 में 52। एक्सरसाइज 3 में 52 उसको ले लेंगे अभी। 5 सर, 5 5 है 5 और 2, ओ नहीं सर 52 ही है। 52 है एक्सरसाइज 3 में 52। अरे यार तुम तो इकोलॉजी में भी पढ़े हो यार। कांग्रेस ग्रास पार्थिनियम का नाम है, नहीं पता है? ठीक है, कंपोजिटिव फैमिली को आता है वो तो हम आपको आगे बता देंगे, लेकिन कांग्रेस ग्रास पार्थिनियम को कहते हैं, इकोलॉजी में नहीं बताया है, आगे भी बताएंगे बताया अभी। सर हाँ ठीक। तो बस पार्थिनियम है, हो गया बस। ये आगे नाम तो पढ़ना था, तो तुम्हारा एक डाउट बच गया T4 वाला। ठीक है, अभी रुक जाओ, अगले मीटिंग में ले लेंगे, तब तक दूसरे का डाउट ले लेते हैं। आ जाओ। अच्छा एक बात राजश्री, आगे से जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जो मॉड्यूल हम भेजते हैं उसी से क्वेश्चन लगाओ, और सारे क्वेश्चन लगाओ एक्सरसाइज 1 2 3। केवल प्रीवियस ईयर लगा के कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उससे केवल केवल प्रीवियस ईयर कब लगाया जाता है पता है? एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तब, ठीक है। और इसी में जो तुम कहते हो ना सर मेरा निगेटिव बहुत होता है, सर हमको याद रहता है एग्जाम्पल लेकिन गलत हो जाता है एग्जाम में, यही कारण है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। केवल प्रीवियस ईयर लगाओगे तो एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन मात्र, और ऐसे में जोड़ो तो कितना क्वेश्चन ये लोग लगा के आया है, जोड़ के देखो। अरे यार कहाँ चला गया ये? ऐसे में देखो कितना क्वेश्चन लगा के ये लोग आया है। देखो एक्सरसाइज 1 में कितना था भाई? एक्सरसाइज 1 में ये तो एक्सरसाइज 2 में 88, एक्सरसाइज 245। हाँ टोटल 245 क्वेश्चन लगाया। अब बताओ प्रैक्टिस किसका ज्यादा होगा और किसका निगेटिव मार्किंग कम होगा? तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से निगेटिव मार्किंग दूर नहीं होता, ठीक है। और आगे से ध्यान रखना कि ये मॉड्यूल मैं जो भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है, आप देख ही रहो कहाँ का मॉड्यूल है, मुझे स्टडी मटेरियल परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो आप ये लगाओ, ठीक है, और जो भी डाउट हो इसी बुकलेट से लगाओ, क्योंकि पेज नंबर क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। तो मुझे स्लाइड में रिप्रेजेंट करने में, अब मैं तुम्हारा वाला स्लाइड लाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे वहां से डाउनलोड करके लैपटॉप में लाऊंगा, फिर उसमें टाइम लगता है, और उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम ही हो रहा है। तो ये चलो ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारा डाउट ले लेता हूँ। तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन है वो मैं इसी में ढूंढ लेता हूँ, अगले मीटिंग में ढूंढूंगा तुम्हारा, ठीक है। अगला मीटिंग फिर से ज्वाइन करना, रिवा का ले लेते हैं, तब तक रिवा का ले लेते हैं। रिवा का एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 16। मॉड्यूल में तो बहुत कंटेंट दे रखा है, सब थोड़ी ने पढ़ाए, उतना काम का भी नहीं है। 16 नंबर, ये तो 16। अरे क्या पूछ रहे हो यार, 16 में ये बताया था, ट्रिक याद करो। सोनिया गांधी अकेली, बड़ी सी सोनिया गांधी, और साइड में बहुत सारे मेल पॉलिटिशियन, याद आया ट्रिक? तो सोनिया गांधी अकेली, फीमेल सिंगल, और मेल मेनी। 1:2 मेनी का रेशियो लगाना है, नॉट मेनी इज टू 1, 1:2 मेनी, क्योंकि पहले फीमेल देन मेल, इसका रेशियो बताना है। तो 1:2 मेनी। बोलो रिवा, करा चुके हैं ये? देन क्वेश्चन नंबर 26। अभी कराया ना? हाँ कराया अभी। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा ये आपको मैं बता दूंगा आगे, कल जो और बचे हुए फैमिली हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में कैप्सिला का नाम है, कॉमन नेम। और कैप्सिला आपको पता है मालवेसी फैमिली में आता है, ठीक है। मैं सर आपको ब्रेसिकेसी अरे में अरे बताया है। सॉरी, ब्रेसिक ऐसी मतलब क्रूसीफेरी फैमिली में ये कैप्सिला है। क्रूसीफेरी। हाँ कैप्सिला है, और ये ब्रेसिकेसी में आता है, मतलब कि क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, बस आपको कॉमन नेम नहीं पता था, वैसे जब आपको बताएंगे अलग से। अच्छा इसका नाम ब्रेसिकेसी तो बता चुके हैं ना, तो एक काम करना, ब्रेसिकेसी के एग्जाम्पल में ये कॉमन नेम लिखवाए हैं क्या? हाँ सर। लिखवाए हैं? हम्म। तो लिखवाए तो फिर क्यों पूछ रहे हो डाउट भाई? कॉमन नेम अगर लिखवा दिए हैं
मुझे चेक कर लेने दो, अगर लिखवा चुके हैं तब तो वेल एंड गुड, और नहीं लिखवाए तो ऐड कर लेना। है सर, हाँ लिखवा चुके हैं, ऑर्नामेंटल में ऑर्नामेंटल बताया है। ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल में लिखवा चुके हैं, देख लो जाके रिवा, लिखवा चुके हैं, ब्रेसिक एसी का मेंबर है। ठीक है 60 हो गया, 60 था ना, 64, अच्छा 64 भी बता दिए, 71 हो चुका है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 1। ये राजश्री का भी डाउट है, सुनो राजश्री, क्या दिक्कत है भाई तुम दोनों को इसमें इसमें ये बताओ। कितना बढ़िया से बताए हुए हैं कि अनानास एक कंपोजिट फ्रूट है, जहां होल इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ये भी बताए हैं, अच्छा बताओ रिवा, साइकोनस या फिर एक दूसरा कैटेगरी बताए थे, उस कैटेगरी का क्या नाम है? क्या था? सोरोसिस। तो क्या सोरोसिस में मैंने 3 एग्जाम्पल बताया था? कौन कौन? मलबरी, जैकफ्रूट और पाइनएप्पल। बस हो गया, और क्या? ये एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और उससे कई सारे फ्लावर जुटे हुए हैं, कई सारे कार्पेल, मतलब कई सारे कार्पेल जुड़े हुए हैं, सब कल को फ्रूट बन जाएंगे, तो आपको अनानास दिखेगा। ये हो गया अनानास। तो क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सिस, बस सही आंसर है। पहली बात, यूनिलोक्युलर पॉलीकार्पेलरी फ्लावर, अरे नहीं भैया, फ्लावर नहीं, इन्फ्लोरेसेंस, होल इन्फ्लोरेसेंस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। राशि क्लियर है? होल इन्फ्लोरेसेंस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट 33 नंबर, टाइम है ना अभी? हाँ। क्या दिक्कत है रिवाइस में? रॉन्ग पूछा है। वाटर हाइसिंथ रनर है क्या? एक्वेटिक रनर है, जिसको क्या कहते हैं? ऑफसेट। तो ये गलत है, तो यही सही है आंसर। अरे यार, जो गलत है वही सही है आंसर। रिवा यस सर। समझ में आया? समझाए तो कुछ है ही नहीं इसमें, समझने का क्या जो समझ में आएगा यार। एग्जाम्पल भूल गए तुम, और क्या। बाकी सब पता ही होगा, नहीं पता है तो मॉडिफिकेशन देखिए मिल जाएगा। 33 के बाद 60 नंबर, एक्सरसाइज 2 में 60 नंबर। इस क्वेश्चन में ना ये लोग गलती नहीं की है, ये लोग ना इस वर्ड को नहीं पढ़ी है, दोनों का डाउट है। ये महिलाएं इस वर्ड को नहीं पढ़ के आए हैं, महिला पार्टी। ये देखो इनसिग्निफिकेंट लिखा है, और ये दोनों बच्ची इनसिग्निफिकेंट नहीं पढ़ी है, सिग्निफिकेंट पढ़ के आई है। और अगर इनसिग्निफिकेंट पढ़ लियो और तब तुम्हें अगर ये नहीं पता लग रहा, एक बार बताओ, जो टर्स्टियल प्लांट है वहां तो रूट को वाटर एब्जॉर्प्शन करना ही करना है। व्हीट टर्स्टियल, सनफ्लावर टर्स्टियल, पी टर्स्टियल, वहां तो रूट का रूल होगा ही होगा। अब आया पिस्टिया, बार बार कह रहा हूँ, पिस्टिया, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, इकोलॉजी में भी आ गया भैया मेरे इतनी बार, एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट में रूट का बहुत ज्यादा रोल वाटर एब्जॉर्प्शन में नहीं होता, वहां पे उसके कई सारे टिश्यू वाटर को डायरेक्ट भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। हेलो, सिंपल डिफ्यूजन। तो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। टर्स्टल प्लांट में तो रूट चाहिए ही चाहिए। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब जहां नहीं है वही है आंसर। कहां नहीं है, क्या रोल, किसका रोल, रूट का। कहां नहीं है, पिस्टिया, वही है क्या आंसर। रिवा समझ में आया? यस सर। राजश्री यस सर। नेक्स्ट, टाइम है क्या इस मीटिंग का? 1 मिनट है। नेक्स्ट 60 हो गया, 81, 81 किधर गया 81? अरे सिंपल है यार, ऑफसेट में एक से दूसरा ब्रांच बनता है, माइटोटिक डिवीजन।
इतना फास्ट डिवीजन तो माइटोसिस ही कर सकता है, मैंने कहा था वेरी फास्ट डिवीजन होता है वाटर हाइकिन्स में। पहली बात, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फिनोमिना है, और स्टेम का बनना ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, ये ग्रोथ है, और यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट बन रहा है, नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। और म्यूटिक डिवीजन से भी रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, तो वो भी आंसर गया माइटोटिक डिवीजन। रिवा समझ में आया कॉमन सेंस से कैसे करना था क्वेश्चन? यस सर। चलो अब 1 मिनट बचा है, तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, बाकी राजश्री का भी है, कुछ अतिक का भी है, अगले मीटिंग में ले लेते हैं, 5-10 मिनट का होगा, खेला समाप्त। चले आइए अगले मीटिंग।